स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1, ये आपका नंबर सिस्टम है, इसके एक्सरसाइज 1.3 के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर का डेफिनेशन आपको पहले बताया गया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसमें रियल नंबर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के मिलने से बनता है, तो हम लोग इसमें रेशनल नंबर्स के भी डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे एंड इरेशनल नंबर्स के भी डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर के ग्रुप में रेशनल नंबर आता है, तो हम लोग रेशनल नंबर्स तो हम लोग कुछ रेशनल नंबर्स लेंगे एंड उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। रेशनल नंबर्स आपको पता है वैसे सारे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो आप देखिए इसके एग्जांपल्स में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए 1/2, 10/3, 1/7। सबको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 1/2 है ना, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए 1 छोटा नंबर है तो डेसिमल देख करके 10 लिखेंगे। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 2 इक्वल टू हम लोग 1/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.5। यानी 1/2 जो रेशनल नंबर था, इसको डिवाइड करने के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आए। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आप देखें कि टर्मिनेटिंग होता क्या। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी टोटली डिविजिबल होता है, डिवाइड हो गया, तो इसे हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब दूसरे एग्जांपल को भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या है 10/3, तो 3 से 10 को डिवाइड करेंगे। हमारे पास देखिए 3 3 ज़ा 9 आ गया। डिवाइड करने के बाद 1 बचा, रिमाइंडर फिर डेसिमल पुट करेंगे 10, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर 10 पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9। आप देखना है अब कितने टाइम्स भी इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 10/3 इक्वल टू 3.333, ये डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10/3 अगर डिवाइड करने के बाद कोई इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए जिसमें डिजिट्स बार बार रिपीट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या था, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। इसका रिमाइंडर आप कितनी बार भी, लाख टाइम, थाउजेंड्स टाइम, कितनी बार भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है एंड 1 डिजिट रिपीट है, तो इस पे 1 डिजिट पे इसको हम लोग बार का साइन बोलते हैं। ये इस टाइप का जो डैश है इसको हम लोग बार बोलते हैं। 1 डिजिट रिपीट है इसलिए 1 डिजिट पे बार का साइन लगाया गया है। एंड ये आप देखें 1 डिजिट रिपीट है, तो अगर बोला जाए कि 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, इसका एक चीज़ और भी ये भी आप जान लें, लेंथ ऑफ पीरियड। तो जितना डिजिट रिपीटेड होता है उसको लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। इसमें 1 ही डिजिट रिपीट है इसलिए लेंथ ऑफ पीरियड 1 होगा। अब थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास है 1/7, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 में। हमारे पास आ जाएगा डेसिमल दे करके 10 पुट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 10 पुट होगा, 7 4 ज़ा 28, आपके पास 2 बचा, फिर 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा, 7 8 ज़ा 56, 4 बचेगा, 10, 7 5 ज़ा 35, अगेन 5 बचा, 0, 7 7 ज़ा 49। अब देखें 1 आया। स्टार्टिंग में भी आपके पास 1 था एंड आया, उसके बाद अगर आप 0 पुट करते हैं तो फिर से 7 1 ज़ा 7, यानी ये डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 इक्वल टू 0.142857। इतने सारे डिजिट्स आने के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6, इतने डिजिट आने के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए इन सारे डिजिट्स पे बार का साइन हम लोग लगाएंगे। एंड इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड इक्वल टू, अब देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 6 होगा। तो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने के बाद हम लोग, हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड करने के बाद हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। फर्स्ट वाले केस में आप देखें
ये टर्मिनेटिंग है, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इसमें भी आप देखें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर्स का एक डेफिनेशन तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये डेसिमल एक्सपेंशन देखने के बाद हमारे पास एक डेफिनेशन और बनता है, वो क्या है कि वैसे सारे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है बट या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। ये टर्मिनेट तो नहीं किया बट रिपीट किया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स इसे भी बोला जा सकता है। अब हम लोग लिखेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था द रिमाइंडर बिकम्स 0, द रिमाइंडर बिकम्स 0। अब आप देखें जब रिमाइंडर 0 हो जाता है उस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है। इस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, टर्मिनेटिंग होगा। एंड दूसरा केस आपके पास क्या था, दूसरा केस हमारे पास था द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। इस कंडीशन में डेसिमल आपका एक्सपेंशन किस तरीके का था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था। ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ रेशनल नंबर्स के लिए। तो रेशनल नंबर्स का अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर मैं नोट करके लिख दे रही हूँ, ये नोट है, ये आपको याद रखना चाहिए। द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल expansion of a rational number is either terminating or non-terminating but repeating, ये आपका नोट हो गया। ये रेशनल नंबर के लिए हो गया। अब हम लोग इरेशनल नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो था वो इरेशनल नंबर्स था। इरेशनल नंबर्स में आपको बताया गया था वैसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड वो सब सारे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। बट अब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स में आपको बताया गया था √2, √3, पाई, इस तरीके के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम लोग √2 का सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं √2 का। तो √2 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, क्लास 8 में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा डेसिमल एक्सपेंशन निकालना सीख चुके थे, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट, तो उसी तरीके से निकालेंगे हम लोग। आप देखिए हम लोग पेयरिंग बनाते हैं, तो ये देखें 2 किस तरीके से 1 1 जा 1, आपको पता है ये डिवाइजर और क्वोशेंट सिमिलर होता था, तो 1 आपके पास आ गया। अब 1 रिमाइंडर आपके पास बचा, जितना हमारे पास क्वोशेंट होता था उसी को हम लोग ऐड करते थे। और डेसिमल देने के बाद इसमें डिवीज़न में एक डिजिट उतरता है, बट इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने में 2 का पेयर उतरता है। 2 हो गया, 2 0 आप लिखेंगे। अब उसके बाद आप देखें कितने बार में आएगा, ये डेसिमल यहाँ पर देंगे क्योंकि डेसिमल पुट हुआ है। 4 बार में आप देखें, 4 बार में 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 4 आएगा, 8 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 डिजिट उतरेगा। अब इसके बाद आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप 2 पुट करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 1 पुट करेंगे हम लोग 281। इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास, मैं आपको बुक में एग्जांपल से समझा रही हूँ, अब देखें इसमें बुक में ये देखें √2, आपको डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, ये सब इतने सारे डिजिट्स तक आप बार बार डिवाइड करते जाएंगे तो ये कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी लास्ट नहीं होगा। यानी जिस रेशनल नंबर्स में
या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट होता था। बट इसमें क्या होगा, ना कभी रिपीट होगा ना कभी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये दोनों आपका डिफरेंस हो गया। तो मैं अब इसको आपको ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी लास्ट नहीं होता है। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी √2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.4142 डॉट डॉट डॉट। पाई की वैल्यू आप इसी तरीके से पता है 22/7 होता है। तो 22/7 यानी 7 से 22 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3.14159। ये डॉट 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 ये सब सारे इरेशनल नंबर्स हो गए। ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ये टर्मिनेट कर रहा है ना ये रिपीट कर रहा है, इसमें भी सिमिलर चीज़ होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसमें भी इसका मैं नोट लिखवा दे रही हूँ। देखिए इसका नोट में क्या होगा, द डेसिमल एक्सपेंशन of an irrational number is non-terminating and नॉन रिपीटिंग होता है। इसका डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम लोग इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।